जी मिस, प्लीज क्लास स्टार्ट करनी। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. मिस आप एक जगह से काइंडली अनम्यूट करें अपने आप के, आपके वर्ड डबल आ रहे हैं प्लीज। एक जगह से ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं करना आपने, जो दो जगह से आप होस्ट बनी हुई है। एक जगह से आप स्क्रीन शेयर कर लें, एक जगह से ना करें। अभी आ रही है डबल? जी अभी भी आ रही है। अब करें जरा प्लीज। मैंने आपको एक जगह से होस्ट पे रिमूव किया। लैपटॉप या कंप्यूटर की आवाज को बंद कर दें, जहाँ से दो जगह से कनेक्ट की हुई है, डिस्टॉर्शन पैदा होगी इस तरह से। जी प्लीज अब बोलें, देखें सही हुआ या नहीं। अब आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही, अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू कर लें। सो थैंक अब दो दफा आ रही है। यू। एक दफा आ रही है, एक दफा आ रही है। आपकी आवाज एक दफा आ रही थी जी, अब प्लीज कंटिन्यू कर लें। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today is our first lecture about graphic designing. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ जैनब सरवर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर ओटेक्स मीडिया में मैं आपकी मेंटोर हूँ। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या सीखना है। इस कोर्स को करने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं फ्री एज अ फ्रीलांसर या एम्प्लॉय के तौर पर कहीं पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे हमें इजीली वर्क मिल जाएगा, हम सबके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं आज अभी हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है और ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, हमने इस वाले कोर्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। और अगर किसी को नहीं भी पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, अगर किसी को थोड़ा बहुत आता भी है तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल इसे शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो हम उसे बार बार रिपीट भी करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग हम पहले देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास एक आर्ट है, ठीक है, हमारे विजन्स हैं जिन्हें हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। ये बेसिकली टू वर्ड्स पर बेस करता है, ग्राफिक और डिजाइनिंग। विजन्स हमारे क्या होते हैं, ये जिस तरह से ये कोई भी चीज है हमने वो क्रिएट की है, ठीक है, इलस्ट्रेशन होगी, ऑयल पेंटिंग होगी, कार्टून करेक्टर वगैरह, या कोई भी चीज लाइक दिस एंड दिस। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या, कोई अपने विजन्स को, अपने जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, हमारे आइडियाज होते हैं, उन्हें हम इनपुट कर देते हैं अपने डिजाइन्स में, अपनी क्रिएटिविटी में। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है? ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। ठीक है, इसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं, कि ग्राफिक डिजाइनर जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। प्रॉब्लम सॉल्वर वो किस तरह से होता है, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है हमारे पास,
कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये मेरा डिजाइन है, ये आपने क्रिएट करना है या जो भी है। तो हमने क्या करना है, एक वो प्रॉब्लम उसकी उस क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसे हमने सोल्व करना है, तो इसे हम ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। एक पर्सन होता है जो कंबाइन करता है टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, ठीक है, इन सारी चीजों को वो कंबाइन करके क्या क्रिएट करता है, एडवर्टीजमेंट क्रिएट करता है, मैगजीन्स क्रिएट करता है, बुक्स क्रिएट करता है, ठीक है। ये विजुअल कॉन्सेप्ट जो है उसे क्रिएट करता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है एक विजुअल इमेज में, एक विजुअल किसी भी चीज में, ठीक है। स्कोप क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का, इसे हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह से यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, पब्लिशिंग वगैरह या कोई भी चीज हो, इनफैक्ट वेबसाइट डिजाइनिंग में भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज की जाती है। उसके वेबसाइट डिजाइनिंग में जो उसका फ्रंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर लोगोस वगैरह, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर तो क्रिएट करता है, लेकिन ये सारी चीजें हम एज अ एम्प्लॉय भी वर्क करेंगे। इसका करियर क्या है कि हम पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अगर कोई भी शख्स है, उसने अपनी कोई भी कंपनी बनाई है या उसने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, तो उसे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। आइडेंटिटी किससे होती है, उसके नाम और उसके लोगो से। और वो लोगो किसने क्रिएट करना है, ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएट करना है। सबसे पहले उसकी जो भी वो चीज वो अपनी सेल करेगा वो एक लोगो होगा, ठीक है। वो लोगो हम लोगों ने क्रिएट करना है, एक ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएट करना है। आप अपनी कंपनी बनाएंगे तो भी आपको एक लोगो की जरूरत होगी, फिर उसके बाद आपको उसके जो उसकी पोस्ट है, ठीक है, उसके बैनर हैं, इन सारी चीजों की जरूरत होगी, फ्लायर्स की, शर्ट्स की। ये सारी चीजें कौन बनाएगा, ग्राफिक डिजाइनर ही बनाएगा ना, ठीक है। इसकी कितनी सैलरी भी इसकी जो होती है ग्राफिक डिजाइनर की, अगर हम स्टार्ट करें कम से कम भी तो 30 से 40 तक बिल्कुल स्टार्ट से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या ये टफ है ग्राफिक डिजाइनिंग को लर्न करना, कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी है ग्राफिक डिजाइनर को लर्न करना, ठीक है। इसके अंदर हमें जस्ट थोड़ी सी मेहनत की और थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है। थोड़ा सा अगर हम, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, अगर हम इसे थोड़ा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बहुत इजी है हमारे लिए सारा करना, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो टू वर्ड्स वर्ड्स पर बेस करती है, एक ग्राफिक है और एक डिजाइनिंग है, ठीक है। हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने इस कोर्स के अंदर 2 सॉफ्टवेयर्स यूज करने हैं। एक हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर होगा और एक एडोब फोटोशॉप, ठीक है। इन दोनों को पेड में भी होते हैं, फ्री में भी होते हैं, लेकिन आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री का लिंक होगा, ठीक है। लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी को नहीं इंस्टॉल करना है तो वो हम खुद इंस्टॉल करके देंगे, ओके। यहाँ हमारे पास देखें ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। इसके ये हमारे विजन्स होते हैं, ठीक है। ये किस पर, 2 वर्ड्स होते हैं, ग्राफिक्स और डिजाइनिंग। ग्राफिक्स का क्या मतलब है, हमारे विजन्स, जो भी हमारी विजुअल्स हैं। डिजाइन क्या होती है, थिंकिंग होती है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी हम पहले उसे सोचेंगे, ठीक है, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इन दोनों चीजों के बाद हमने उसके ग्राफिक्स यानी विजन्स क्रिएट करने हैं। सो ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है। लाइक अगर हम ये देखें, हमारे पास यहाँ ये एक एड है, ठीक है। अगर आप इसे देखें, मैं देखूं या कोई भी देखे, उसे देख के ये पता चल रहा है कि ये किसकी एड है। ये एक जो है वो सेल्स की एड है, ठीक है। किस चीज का सेल है, आईफोन्स की। लेकिन अगर हम इसी एड को इस तरह से लिख के दे दें, ठीक है, ये FB पर हो, इंस्टा पर हो, ट्विटर पर हो, कहीं पर भी ये पोस्ट हो, आप इससे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, से स्क्रोलिंग में गुजार देंगे। लेकिन अगर जब आपके सामने इस तरह की इमेज आती है जो कलर्स में होती है और हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो हम उस चीज को देखते हैं। ये हमारे विजन्स फिर क्रिएट हो जाते हैं कि इसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट यूज किया है, कलर यूज किया है,
वो सारी चीजें जो है फोकस में रखनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये चीजें किस तरह से क्रिएट करनी है इस कोर्स में वो भी हम देखेंगे। अब एक चीज ये है कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत जो फोकस करने वाली चीज थी उस पर ज्यादा फोकस किया है, लेस फोकस करने वाली पर लेस फोकस किया है। ठीक है, और ये सारे हमारे आइडियाज हैं, हमारे सॉल्यूशंस हैं, उन सब के बाद हमने इसे विजन्स में लेके आए तो ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग की चीज बन गई। ठीक है। तो अगर आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहली है विजुअल आइडेंटिटी। विजुअल आइडेंटिटी क्या है? जो भी हम एक चीज देखते हैं, हमारे पास एक यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, इसके अंदर ये जो पी लिखा हुआ है, ठीक है, पी है और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल है, इसे हम क्या बोलेंगे? अगर ये पी और सर्कल होगा तो इसे हम आइकन बोलेंगे कि ये एक आइकन है। लेकिन अगर इसके नीचे इस तरह से कुछ टेक्स्ट भी लिखा हो, टेक्स्ट भी ऐड हो, तो हम इसे बोलते हैं ये लोगो है। ठीक है, आइकन में क्या फर्क होता है और लोगो में? ठीक है, आइकन होता है हमारे पास जैसे ये इस तरह की एक चीज हो। लोगो क्या होता है? उसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी इंटर होता है। जैसे इसके अंदर हमारे ये मोकअप्स आ जाते हैं। मोकअप क्या होती है? हमने एक डिजाइन तो क्रिएट किया, लेकिन अब वो डिजाइन हमने किसी चीज के ऊपर अप्लाई करके भी क्लाइंट को दिखाना है। कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट, आप उसकी प्रोडक्ट पहले उसे पूछनी है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने उसके मॉकअप्स बना के उसे दे देने। कि अगर आप किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, ठीक है, उस ऑडियंस के हिसाब से आपने उसे क्रिएट करके देना है कि आपका जो लोगो है जब वो एक रियल फॉर्म में आएगा तो वो इस तरह का लगेगा, आपका डिजाइन इस तरह का लगेगा। देन आ जाती है मार्केटिंग एंड एडवर्टीजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टीजिंग क्या होती है? ये हमारे पास एक फ्लायर है। फ्लायर क्या होता है? जिस तरह से हमारी सोशल मीडिया पोस्ट होती है, सेम उसी तरह के हमारे पास फ्लायर्स भी होते हैं। जब हम फ्लायर्स को तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट में हम थोड़ा लेस डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो सोशल मीडिया पोस्ट में पूरी नहीं आ रही, देन हम फ्लायर यूज करते हैं। उसके बाद हम ये ब्राउचर्स यूज करते हैं। ब्राउचर्स क्या होते हैं? ब्राउचर और फ्लायर में क्या फर्क है? फ्लायर सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा होता है, लेकिन उसे हम एक ही वो पेज होता है, जिस तरह से अगर हमारे पास स्कूल्स के जो पोस्टर आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो एक ही पेज होता है, वो एक उस तरह से नहीं होता जिस तरह के कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है। कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस है उसे हम लेते हैं ये ब्राउचर्स की फॉर्म में। ठीक है, और जो एक सिंगल पेज होता है हमारे पास उसे हम फ्लायर बोलते हैं। इसमें इसके अंदर व्हीकल्स भी आ जाते हैं मार्केटिंग और एडवर्टीजिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूजर इंटरफेस। वेबसाइट हमने क्रिएट की, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो किसने डिजाइन करना है? ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन करना है। ठीक है, इस तरह की भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट की, उसके अंदर भी ग्राफिक डिजाइनर का वर्क है। पब्लिकेशन में क्या हमारा ग्राफिक डिजाइनर एक अपना क्या रोल प्ले करता है? पब्लिकेशन में बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, उसके ये जो बाहर वाली साइड होती है वो कौन क्रिएट करता है? ये भी ग्राफिक डिजाइनर करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग है। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, ठीक है, वहां पर इस तरह के कुछ डिजाइन बनाए हुए होते हैं, या तो वॉल्स पर होते हैं या उनके वहाँ उसके ऊपर होते हैं, किसी काउंटर वगैरह के ऊपर या कहीं पर भी। ठीक है, अगर हम किसी कॉन्सर्ट में जाएं तो उसकी जो बैक वॉल होती है, ठीक है, उस वॉल को जिस तरह से क्रिएट किया होता है ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट डिजाइन में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। ग्राफिक डिजाइन के हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं। लाइन, शेप, वैल्यू। वैल्यू किस चीज की? कलर की वैल्यू, कहाँ से हमने इसे हार्ड करना है, कहाँ से लाइट करना है। स्पेस, साइज हमें किस तरह रखना है, टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए, और कलर। ठीक है, इस सब को भी देखेंगे। हमने जो भी एक डिजाइन क्रिएट करना होता है उसे इन 7 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट करना होता है, इन सब का हमने ख्याल रखना है उसके अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने बहुत यहाँ पर चीजें यूज की हैं, चीजों के बहुत सारे नाम हमने यूज किए हैं। जैसे फ्लायर यूज किया है, ब्रोशर यूज किया है, लोगो डिजाइन यूज किया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन का नेम यूज किया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ओपन है जिसे हम बोलते हैं फाइवर।
ठीक है, फाइवर के ऊपर हमने हर तरह की सर्विस सेल कर सकते हैं, अपना अकाउंट बनाए। ठीक है, उसके बाद किसी भी चीज के अकॉर्डिंग हम अपनी सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें फ्लायर डिजाइन और लिख के सर्च करें, तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। 21,000 प्लस जो है वो अपनी सर्विसेज सेल हो रही हैं फिलहाल यहाँ पर, जस्ट एक फ्लायर डिजाइन के कीवर्ड पर। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे सिर्फ फ्लायर से रिलेटेड, और हर एक में बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। यहाँ पर हमारे पास टॉप रेटेड भी पड़े हुए हैं, लेवल 2 सेलर भी है, लेवल 1 भी है, और जो है न्यू सेलर्स भी होते हैं। अगर हम इसका ओपन करके देखें, जितनी देर वो ओपन होता है हम यहाँ से कोई और चीज जो है वो सर्च कर लेते हैं। फ्लायर के बाद हम यहाँ सर्च कर लेते हैं ब्राउशर्स। ब्राउशर में हमारे पास कितनी सर्विसेज है? 1000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास ब्राउशर में। यहाँ पर आप लाइक दिस, ये हमारे पास ब्राउशर है। ठीक है, जो एक इस तरह से शो करवाता है कि वो एक बुक की पेज की तरह ओपन हो रहा है। ठीक है, या किसी कॉपी या रजिस्टर के पेज की तरह ओपन हो रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हमारे पास ब्राउशर्स। हाँ, नेट की स्पीड स्लो हो रही है, ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, और फ्लायर डिजाइन क्या है? लाइक दिस ब्रोशर्स क्या है ये? फ्लायर में हमारे पास जस्ट एक ही पेज होता है। लाइक ब्रोशर में यहाँ पर ये दो है, ये तीन है, या ज्यादा है। इसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड होता है, ठीक है, अगर वो एक ही सिंगल है तो वो हमारे पास फ्लायर होगा, लेकिन अगर वो इस तरह से ओपन होने वाला है, ठीक है, तो वो ब्राउशर होगा हमारे पास। फ्लायर में हमने देखा कितनी कैटेगरीज हैं, 21,000 प्लस। जो ब्राउशर 12,000 प्लस है। ठीक है, अगर हम यहाँ से करें लोगो डिजाइन, तो इसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी सर्विसेज जो है वो लोग सेल कर रहे हैं लोगो डिजाइन के नाम पर। फाइवर पर सर्च करते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो है वो क्या लिख कर सर्च कर रहे हैं। अगर गलत स्पेलिंग लिखे जाए तो वो अपनी चीज शो नहीं करवाता, क्योंकि उसका कीवर्ड जो है वो उससे मैच नहीं करता। लोगो डिजाइनिंग में कितने लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं? 190,000 प्लस, 1 लाख प्लस लोग जो है वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं जस्ट एक लोगो डिजाइन के अकॉर्डिंग। लोगो हमारे पास क्या होते हैं? जैसे इस तरह से इन्होंने अब ये क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस तरह से है, ये हमारे पास एक आइकन हो जाएगा। मिनिमलिस्ट लोगो भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये एक लोगो है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर ये डिजाइन भी ऐड है और हमारी ये टेक्स्ट भी ऐड है। ये सारे हमारे लोगोस हैं। ये हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इन्हें जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ये $32 से, अपनी अपना ये डिजाइन सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। वन ऑर्डर इन्हें मिला हुआ है जिन पर ये अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 40 रिव्यूज इन्हें मिले हुए हैं। इसके अलावा भी जो है वो और भी इन्होंने बहुत सारा वर्क किया होगा। ठीक है, इनका जो स्टार्ट हो रहा है वो $31 से हो रहा है। स्टैंडर्ड में इनके $79 है और प्रीमियम में 151। और ये बेस करते हैं हमारे कि हमने कितनी फाइल्स और किस तरह की फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। ठीक है, उसके उसके डिमांड के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब यहाँ पर उन्हें एक ये रिव्यू मिला हुआ है कि ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, इसने बहुत अच्छे डिजाइन क्रिएट करके दिए, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग क्रिएट करने करके दिए हैं। ये कुछ उनके डिजाइन हैं जो उन्होंने अपनी गिग पर लगाया हुआ है, जिनसे देख के क्लाइंट इंस्पायर होगा और वो उनके पास आएगा कि जी मुझे मेरा वर्क करके दो। यहाँ पर अब देखिए, ये हमारे पास है फ्लायर, बाइफोल्ड, ट्राइफोल्ड, ब्रोशर, पोस्टर। ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी जो ये जो टाइप है ये ब्रोशर की हैं। अब बाइफोल्ड है, ट्राइफोल्ड है, गेट फोल्ड है, और भी बहुत सारी होती हैं, हम देखेंगे काफी। ठीक है। 11 ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं जिन पर ये भी वर्क कर रहे हैं। 6707 इनके पास रिव्यूज हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इनके पास वापिस आते हैं अपना वर्क करवा के, अगेन वर्क करवाने के लिए। अब हमारे पास ये यहाँ पर क्या है, ये ब्राउशर है। ठीक है। अब ये हमारे पास फ्लायर है। फ्लायर ये है, ये एक पेज का है। ठीक है। और जो ब्राउशर है वो इस तरह से होता है जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फाइबर के अलावा हमारे पास और बहुत सारी जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे पास लिंक्डइन है। ठीक है। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अपना अपना डेली का वर्क है उसे पोस्ट करें और उस ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जॉब्स पोस्ट की जाती हैं, आप चेक करें कि वो जॉब आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग है, आप उसकी जो है वो कैटेगरीज को पूरा कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो जॉब देंगे। इस यहाँ पर लोग जो है वो अपने ये शेयर करते हैं कि उनका क्या, उन्होंने अपनी जर्नी से क्या कुछ किया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने अपवर्क के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा वर्क कर लिया है। ठीक है। इंस्पायरिंग मिलती है यहाँ से, लोग जो है वो अपने डिजाइन शेयर करते हैं हर तरह के। जैसे अब इन्होंने ये अपना डिजाइन क्रिएट किया है। ठीक है। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, उसे डिफरेंट कलर्स में उन्होंने पेस्ट करके दिया है। अब अगर उस कोई क्लाइंट होगा वो यहाँ से देख लेगा, उससे पसंद आएगा, उन्होंने नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है। अपने ये जो है वो लिंक दिया हुआ है, अपनी ईमेल वगैरह ऐड की हुई है। तो क्लाइंट जहां पर जाए उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर उसे ये डिजाइन चाहिए या उसे अपना कोई भी डिजाइन बनवाना है तो। उसके बाद हमारे पास guru.com है। यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जॉब्स मिलती हैं। ठीक है। और पीपल पर आ रहा है, यहाँ पर भी जाके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप पर क्या, और भी बहुत सारी जो है वो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर अपना वर्क लिस्ट किया हुआ है। 56 मिनट अगो इन्होंने ये दिया है कि इन्हें इलस्ट्रेटर मल्टीपल डिजाइन पर डे के लिए कोई चाहिए। फिक्स जो प्राइस है वो $250 है। ठीक है। अगर यहाँ पर जो लोग हैं, इन्हें बिल्कुल एक हाई क्वालिटी का जो बंदा होता है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा वर्क करके दे, वो वाले चाहिए। ठीक है। इन्हें इलस्ट्रेशन चाहिए, इन पर इन्हें सेंड करें कि जी हमने करना है ये वर्क, हमसे करवाएं। तो अगर उन्हें पसंद आएगा तो आपसे करवाएंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या कुछ देखना है, इस कोर्स में हमने क्या स्टडी करना है, कौन कौन से हमारे लेक्चर्स हैं। कोर्स आउटलाइन हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक शेप, हम शेप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने देखना है एलिमेंट डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखने हैं, ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है। ठीक है। इसे हम देखेंगे। उसके बाद है मेक शेप, शेप्स क्रिएट करना देखेंगे कि हम शेप को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। पेन टूल क्या है, पेन टूल हमें बहुत अच्छे से, बेसिकली इसे हम पेन टूल ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन भी बोलते हैं। पेन टूल पर हमें बहुत ज्यादा जो है वो वर्क करना है, क्योंकि हर चीज में यूज होता है। लोगो डिजाइन हो, फ्लायर हो, ब्रोशर हो, कोई भी चीज हो, हमें पेन टूल की जरूरत पड़नी ही पड़नी है।
सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, अब ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली एक ऐसी चीज है जिस तरह से हमारे ये कंप्यूटर का ये कर्सर है, इसे भी हम सिलेक्शन टूल कह सकते हैं, जो चीजों को सिलेक्ट करने, ठीक है, उन्हें मूव करवाने के काम आता है। इसी तरह सिलेक्शन टूल भी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम इसे स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग को, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और हाउ टू राइट टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को किस तरह से राइट कर सकते हैं। हर लेक्चर के लास्ट पर आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा, जिससे आप लोगों ने प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो शेयर करना होगा, और आप बताया जाएगा कहाँ से आपकी गलती है। अगर गुड है तो गुड, अगर कोई गलती है तो आप उसे करेक्ट करें। हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर और ग्रेडियंट क्या है? ये जो कलर की हमने वैल्यू की बात की थी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर, ये हमारे पास कलर और ग्रेडियंट में आता है। कलर क्या है हमारे पास? ये जो एक सिंपल कलर इसके बैक पर किया हुआ है। ग्रेडियंट में क्या होता है? ये दो कलर्स जो हमने इनकी कलर्स की वैल्यू को अकॉर्डिंग रखते हुए उनमें ऐड किए हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। पेन टूल की प्रैक्टिस हम अगेन देखेंगे। फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स पर हम कलर भी करेंगे और ग्रेडियंट भी देखेंगे। अब ये जो इसके अंदर कलर हुआ है, ये सिंपल कलर है, ठीक है। ग्रेडियंट वो होता है जिसमें कलर की वैल्यू ऐड हो, कहीं से लाइट है, कहीं से डार्क है, या कोई और डिफरेंट कलर्स है। हाउ टू राइट टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को किस तरह से राइट कर सकते हैं। शेप्स के साथ सिंपल लोगो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो, ठीक है। ओवरलैपिंग लोगो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग लोगो क्या होता है? इस तरह का हम लोगो क्रिएट करते हैं कि वो थोड़ी सी 3D लुक देता है। सेम उसी उसी चीज को उसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करते हैं, कोई ओवरलैपिंग लुक देता है। शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे, मेक शेप एंड लोगो। पेन टूल की प्रैक्टिस और शेप बिल्डर टूल करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, और हम अपने लोगो को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। लोगो तो हमने डिजाइन कर दिया, लेकिन अगर हम उसकी प्रेजेंटेशन ही नहीं आ रही तो हम क्या फायदा उस चीज को करने का, ठीक है। अगर वो क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रहा, क्लाइंट को पसंद आना ना पसंद आना वो हमारी प्रेजेंटेशन पर होता है कि हम उसे किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर्स, हमारे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम अपने लेक्चर्स लेके जाएंगे। हमारा बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से होगा, इससे एक स्टेप आगे हम ओवरलैपिंग लोगों पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर हमारे एडवांस जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे कि हम ब्राउशर्स और फ्लायर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक लेक्चर में हम 2 फ्लायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उनमें हम क्लिपिंग मार्क्स का यूज भी करेंगे, टेक्स्ट भी यूज करेंगे, और शेप बिल्डर टूल का भी यूज करेंगे। देन हम क्रिएट करेंगे कि इलस्ट्रेशन फ्लायर के बारे में हमने देख लिया कि क्या होता है, ब्रोशर्स क्या होता है, ठीक है। उनकी इमेजेस भी देख ली, उनकी कैटेगरीज सर्विसेज किस तरह से सेल करते हैं वो भी देखा। हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन होती क्या है? ये जो हमारे पास साइड पे एक इमेज बनी हुई है, ये क्या है? ये हमारी इलस्ट्रेशन है, इसे हम बोलते हैं फ्लैट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन की काफी टाइप्स हैं हमारे पास, हम उन्हें सबको देखेंगे, क्रिएट क्रिएट करेंगे। फ्लैट इलस्ट्रेशन को भी देखेंगे, वेक्टर इलस्ट्रेशन को भी देखेंगे, ठीक है, वेक्टर ट्रेसिंग को भी देखेंगे। क्रिएट डेस्क करेंगे, इफेक्ट्स का भी यूज करेंगे, शॉर्टकट की, और किसी वेबसाइट से हम कलर किस तरह से चूज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। अब हमारे पास क्लाइंट आया, उसने अपने अब हमें वो तो दे दिया, लेकिन साथ अगर वो हमसे के अपनी वेबसाइट का लिंक वो सेंड कर दे कि मुझे ये मेरी वेबसाइट है और मुझे अपने कलर, अपने लोगो में, अपने डिजाइन में यही कलर चाहिए, तो हम उसकी वेबसाइट से जाकर वही कलर पिक करके इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में किस तरह से लेके आते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि 3D लोगो डिजाइन, हम 3D लोगो किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसमें फुल प्रोसेस करेंगे। टाइपोग्राफी क्या होती है वो देखेंगे, और टाइपोग्राफी किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। देन पैकेजिंग डिजाइन करेंगे, लेबल डिजाइन करेंगे। पैकेजिंग डिजाइन क्या होता है कि हमारे पास जो भी किसी भी चीज की पैकेजिंग हो सकती है, मेडिसिन की हो सकती है, कॉस्मेटिक्स की हो सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड। देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप, यहाँ पर हमारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। ये जो सॉफ्टवेयर हमने अभी ओपन किया था, ये क्लास का एक जो हम जिसके अंदर हमने टाइप्स देखी हैं ग्राफिक की, ठीक है, ये हमारे पास है इलस्ट्रेटर। सबसे पहले हम इस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फोटोशॉप के ऊपर जाएंगे। फोटोशॉप पर हम देखेंगे कि हमने पोस्टर किस तरह से क्रिएट करना है। उसके अंदर हम करेक्टर विजुअलाइजेशन करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, पेन टूल करेंगे, शॉर्टकट कीज भी देखेंगे, ठीक है, और टाइपोग्राफी भी देखेंगे। देन प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे।
प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन क्या होती है, उसके अंदर हमने इस तरह की कोई बोतल क्रिएट करनी है, उसमें वायर फ्रेम जो होता है उसे वो भी क्रिएट करेंगे, और इसे हम 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन को। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कि हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप पर। ठीक है, उसके अंदर भी हम टाइपोग्राफी करेंगे और करेक्टर का यूज भी करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। ठीक है, हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम एज एम्प्लॉय किस तरह से वर्क करेंगे। हम किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके उनकी जो डेली की पोस्ट हमने शेयर करनी होती है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फिर यानी कि सैलरी क्या है, स्कोप क्या है, वो भी हमने देखा। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। चैट ऑन है, एक सेकेंड। ओके, हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें, हमने guru.com पर देखा था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना वर्क स्टार्ट करें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पीपल पर आ रहा है। ठीक है, पीपल पर आ पर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा फाइवर की तरह है, लेकिन उससे इसके अंदर गिग्स इस तरह से क्रिएट की जाती हैं, लेकिन फाइवर से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर भी गिग्स क्रिएट करते हैं। अगर हम इनके यहाँ पर अकाउंट को ओपन करके देखें, इनकी ये गिग को, ठीक है, इन्होंने अपने गिग का क्या नाम दिया है, डिजाइन ब्राउचर्स करने हैं, फ्लायर, आइकन्स, इन्फोग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, जो भी आपने क्रिएट करना है आप वो इनसे करवा सकते हैं क्रिएट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैंने इन्फोग्राफिक्स चैट है। ऑन कर दिया, आप लोगों का जो सवाल है पूछ लें प्लीज। ठीक है, ये हमारे पास इन्फोग्राफिक्स है, ये हमारे पास फ्लायर है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रोशर की थोड़ी सी एक टाइप आ जाती है, बिजनेस कार्ड्स है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बिगनर किस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं, आप सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें फेसबुक और लिंक्डइन से। ठीक है, वहां पर आप अपने डेली अपना डिजाइन क्रिएट करें, डेली के अपने डिजाइन के साथ पोस्ट करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। एक पर्सन था ये, ठीक है, ये इन्होंने अपना जो है वो डिजाइन, अपने जो भी ये डिजाइन क्रिएट करते हैं डेली डेली का, अपने पता नहीं 2 या 3 डिजाइन तो अपने पोस्ट करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से करें। अगर क्लाइंट को वो पसंद आएगा तो वो आपसे फिर आपसे वो बनवाएगा। इलस्ट्रेशन, ओके वेट, हम यहाँ पर सर्च करते हैं इलस्ट्रेशन को। अब ये यहाँ पर ये जो क्रिएट की गई है ये हमारे पास सारी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट इलस्ट्रेशन है, ये भी फ्लैट इलस्ट्रेशन है। लेकिन ये वाले जो हमारे पास है इसे हम वेक्टर इलस्ट्रेशन बोलते हैं या पोर्ट्रेट बोलते हैं। नहीं, ये मोबाइल पर नहीं हो सकता, इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। कैनवा की तरह नहीं, कैनवा की तरह नहीं, कैनवा के अंदर
जो है वो, वैसे कैनवा पर हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें टेम्पलेट बने हुए मिल जाते हैं। यहाँ इन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें टेम्पलेट नहीं मिलते, खुद क्रिएट करना पड़ता है डिजाइन। इलस्ट्रेटर पेड नहीं है, हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। यस, फुल कंप्लीट सिखाएंगे हम। कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या फर्क है? इलस्ट्रेटर पर हम जो है वो जिस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं हम पिक्चर्स की, फोटोशॉप पर हम वो नहीं कर सकते। ठीक है। फोटोशॉप के अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं जो इलस्ट्रेटर के नहीं है, इनके टूल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, करेक्टर्स की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इलस्ट्रेटर में वैसे नहीं कर सकते। फोटोशॉप के अंदर अगर हमने अब यहाँ से एक चीज निकालनी है तो हम इलस्ट्रेटर पे नहीं निकाल सकते, फोटोशॉप पे निकाल सकते हैं। नहीं, मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। फाइवर का ओटेक्स मीडिया का एक और कोर्स है, आप उसे देखें तो वो सर आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाएंगे। देखिए, कंप्यूटर या लैपटॉप इम्पोर्टेंट, या आप इन दोनों में से किसी पर भी वर्क कर सकते हैं। सारे जो पूरा सॉफ्टवेयर है ना, ये हम फोटोशॉप के ऊपर भी टूल्स बना सकते हैं, और ये पूरा सॉफ्टवेयर इसके ऊपर हमने टूल्स ही लोगोज ही बनाने हैं। यस, इसे करने के बाद हम कर सकते हैं, हम बहुत सारे जो है वो यहाँ से काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका वो वर्क कर रहे हैं इस कोर्स जी को मैम, करने के बाद। 5 मिनट्स हैं आपके पास, प्लीज क्लास क्लोज करने के लिए, ठीक है? ओके। नहीं, मोबाइल पे नहीं हो सकता। अगर देखें, हम मोबाइल पर इलस्ट्रेटर कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हम फाइल्स ओपन करने के लिए कर सकते हैं। उसके ऊपर वर्क भी होगा तो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह से हम इस पर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको बेसिक नहीं पता आबिदा, मैंने आपको बताया ना कि हम बिल्कुल अलिफ बे से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। कौन सा लैपटॉप? आप कोई भी लैपटॉप ले लें, लेकिन यह है कि उसकी 4 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, लैपटॉप की बस 4 GB रैम होनी चाहिए, और वो जो मर्जी लैपटॉप हो। 4 GB तो मस्ट है। उसके बाद आप 8 GB रखें, 16 रखें, वो वेल एंड गुड है, लेकिन क्योंकि 2 GB का ये सॉफ्टवेयर खुद है। ठीक है। और फिर 4 GB की रैम होनी चाहिए उसके अंदर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अच्छा, विच वन बेस्ट फॉर लोगो? यस, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर बेस्ट है इन सारी चीजों के लिए, लेकिन अगर फोटो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास फोटोशॉप बेस्ट है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम क्लास को एंड करें। जी मिस, क्लास का टाइम हो चुका है, तो स्टूडेंट्स हम क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है?